कहानी की शुरुआत होती है एक घर से जिसकी मालकिन रारा अपने पति सुल्तान के साथ हनीमून पे गई है। वहाँ के नौकर बात कर रहे हैं कि कैसे इस घर का एक नौकर एक हफ्ते पहले मर चुका है। नौकर अपने बाकी साथियों को बताता है कि इस घर के बगल में जो चाय का गोदाम है, जहाँ पर मैडम की खेती से निकली हुई चाय को रखा जाता है, वहीं पर जो नौकर मरा है उसने मैडम रारा की माँ मैडम आयु को देखा था। जो भी मैडम आयु को देखता है वो बचता नहीं है, मैडम आयु से मार देती है। उस नौकर का नाम चालू था। चालू की बातें सुन के उसके साथी बहुत डर रहे हैं, लेकिन कुछ देर के बाद चालू हंसने लगता है और चालू सबको ये बताता है कि वो तो मजाक कर रहा था, भूत वूत कुछ नहीं होता। तभी घर के अंदर का एक नौकर जो कि गूंगा है, वो चालू को इशारा करके बताता है कि अब चाय के गोदाम की पहरेदारी करने की बारी उसकी है। चालू घर के बगल में बने हुए चाय के गोदाम में चला जाता है, लेकिन उस बेचारे को पता नहीं था कि उसकी कही हुई बात सच होगी। हमें दिखाया जाता है कि उस गोदाम में एक साया आ रहा है। अचानक चालू को उसका नाम सुनाई देता है, चालू चालू। चालू की जब आँख खुलती है तो एक कटा हुआ सर उसके सामने है और वो सर चालू को मार देता है। ये खबर अगले दिन न्यूज़पेपर में आ जाती है कि एक अमीर परिवार की चाय के गोदाम में 5 मजदूरों की मौत हो चुकी है। कोई नहीं जानता कि ये मौत कैसे हुई है। कहानी आगे बढ़ती है और अब 3 महीने के बाद उस घर की और उस गोदाम की मालकिन रारा अपने पति सुल्तान के साथ हनीमून से वापस आ रही है। उसे लेने के लिए उसके परिवार का वफादार नौकर जोको आया है। जोको रारा को उसके गोदाम में होने वाले हादसों के बारे में कुछ नहीं पता था। वो उन लोगों को घर छोड़ देता है, लेकिन मजदूर अभी भी बहुत डरे हुए हैं। वो गोदाम में एक दूसरे से बात करें कि क्या मैडम रारा को यहाँ पे होने वाले हादसों के बारे में पता है, हमें ये बात जाके जोको से पूछनी चाहिए। एक मजदूर जोको के पास जाता है और कहता है कि हमें मैडम रारा को सब कुछ बता देना चाहिए, लेकिन जोको उसे डांट के वहाँ से भगा देता है। जोको को पता नहीं था कि ये सब इतनी जल्दी खत्म नहीं होगा। कहानी हमें घर की तरफ लेके जाती है। रात हो चुकी है, सुल्तान और रारा एक साथ हैं। अचानक रात में सुल्तान ये देखता है कि उसकी बीवी रारा तड़प रही है और वो एक नाम चिल्ला रही है, ट्रिनिल ट्रिनिल। ये देख के सुल्तान बहुत डर जाता है। वो गोदाम से जोको को बुलाता है। वो दोनों अंदर की तरफ आते हैं। जोको रारा को देख के दुआ पड़ता है और रारा ठीक हो जाती है। होश में आने के बाद रारा जोको को डांटती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई यहाँ पर आने की, आज के बाद मेरे कमरे में कभी मत आना। रारा जोको को वहाँ से भगा देती है। अगली सुबह सुल्तान जोको से जाके माफी मांगता है और उससे ये भी कहता है कि कल रात के बारे में किसी को बताना मत। लेकिन सुल्तान और जोको को पता नहीं था कि उनकी ये सारी बातें वो गूंगा नौकर सुन रहा है। रात होती है, सुल्तान रेडियो में गाने सुन रहा है, लेकिन तभी उसे रेडियो से कुछ आवाजें आती है। उसे ऐसा लगता है कि शायद चैनल चेंज हो चुका है, लेकिन उसे थोड़ी देर के बाद ये पता चल जाता है कि खराबी रेडियो में नहीं है। वो डर रहा है। वो रेडियो के तार को निकाल देता है, लेकिन रेडियो से एक हंसी की आवाज आ रही है। सुल्तान डर के मारे अपने कमरे की तरफ भागता है, लेकिन वो ये देखता है कि उसकी बीवी फिर से तड़प रही है और वो खिड़की की तरफ इशारा कर रही है और खिड़की में एक कटा हुआ सर उन दोनों को देख रहा है। सुल्तान बहुत डर जाता है। वो जोको को बुला के लाता है, लेकिन सुल्तान और जोको इससे पहले दरवाजे के अंदर जा पाते दरवाजा बंद हो जाता है। काफी कोशिशें करने के बाद वो दरवाजा खुलता है। जोको एक बार फिर से रारा के ऊपर दुआ पड़ता है और रारा को होश आ जाता है, लेकिन होश में आने के बाद फिर से रारा जोको को वहां से भगा देती है। इन सब हादसों के बाद सुल्तान को एक बात तो समझ में आ चुकी है कि उनकी जान खतरे में है, लेकिन अब वो क्या करेगा। सुल्तान अगली सुबह पेपर पढ़ता है और पेपर में उसे उसका दोस्त दिखता है जिसके साथ वो स्कूल में पढ़ता था। अब उसका दोस्त भूतों को भगाने का काम करता है। अब सुल्तान के पास और कोई रास्ता नहीं बचा, उसे अपने दोस्त की मदद लेनी पड़ेगी। वो अपने दोस्त यूसुफ के असाइलम में जाता है, जहाँ पर वो ये देखता है कि कई सारे लोग वहाँ पर आए हैं भूतों और शैतानों से अपना पीछा छुड़ाने के लिए। वहाँ पर सुल्तान की मुलाकात एक लड़की से भी होती है जिसके अंदर एक शैतान है, लेकिन यूसुफ सुल्तान के सामने ही उस लड़की के शैतान को बाहर निकाल देता है। सुल्तान को अब यकीन हो जाता है कि यूसुफ उसकी मदद कर सकता है। वो यूसुफ से मदद मांगता है और यूसुफ उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। थोड़ी देर के बाद यूसुफ उसके घर आता है और सुल्तान के घर को देख के यूसुफ बहुत चौंक जाता है। यूसुफ सुल्तान से कहता है कि मुझे नहीं पता था कि तुमने इस शहर के सबसे
से अमीर इंसान की बेटी से शादी की है? आखिर तुमने ये सब किया कैसे? सुल्तान कहता है कि मैं यहाँ पर रारा के पापा विलियम के लिए नर्स का काम करने के लिए आया था और यहीं पे रारा और मुझे एक दूसरे से प्यार हो गया और फिर उसके पापा के मरने के बाद हम दोनों ने शादी कर ली। यूसुफ सुल्तान के लिए बहुत खुश है। वो सुल्तान के कमरे में जाता है और पानी का एक गिलास रखता है और कहता है कि अगर रात तक ये पानी ऐसा ही रहा तो सब कुछ ठीक है, लेकिन अगर ये पानी काला हो गया तो समझ लेना कि कोई शैतान तुम्हारे पीछे पड़ा हुआ है। तभी वहाँ पर रारा आती है और रारा यूसुफ को देखती है और रारा यूसुफ को भी वहाँ से भगा देती है। रारा को अभी भी ये सब मजाक लग रहा है। रात होती है, सुल्तान और रारा खाना खा रहे हैं, लेकिन तभी अंधेरा हो जाता है। सुल्तान को बहुत डर लग रहा है, लेकिन रारा उसे समझाती है कि डरने की बात नहीं है, मैं अभी कैंडल जला देती हूँ। रारा जैसी कैंडल जलाती है तो सुल्तान और रारा ये देखते हैं कि उनके टेबल पे एक कटा हुआ सर है जो कि एक ही बात बोल रहा है, ट्रिनिल ट्रिनिल। रारा और सुल्तान दोनों डर जाते हैं। सुल्तान तो डर के मारे बेहोश हो जाता है और अब रारा भी समझ चुकी है कि उसके घर में एक शैतान है। रारा को मजबूरी में यूसुफ को वहाँ बुलाना पड़ता है। रारा के बुलाने पे यूसुफ वहाँ पर दोबारा आ जाता है। यूसुफ रारा से कहता है कि मैं इस घर की आत्मा से बात करना चाहता हूँ, लेकिन रारा ये सुन के डर रही है। वो यूसुफ से कहती है किसी से बात करने की जरूरत नहीं है, बस इस शैतान को यहाँ से भगा दो। यूसुफ को रारा की बात सुन के रारा के ऊपर शक हो रहा है। वो पता करता है तो उसे पता लगता है कि रारा की माँ यानी कि मैडम आयु 3-4 महीनों से लापता है। किसी को नहीं पता कि वो कहाँ है। कोई कहता है कि वो मर चुकी है, कोई कहता है कि वो विदेश में है, लेकिन किसी को असलियत नहीं मालूम कि आखिर मैडम आयु गई कहाँ। यूसुफ भी ये पता लगाने की कोशिश करता है, लेकिन रारा उसे बार बार रोक देती है। इसी बीच रारा अपने पापा विलियम की कब्र के पास जाती है और उसे अपनी बचपन की यादें याद आ रही है कि कैसे उसके पापा उसे प्यार से ट्रिनिल कहते थे, यानी कि वो कटा हुआ सर जो ट्रिनिल नाम ले रहा था वो नाम रारा के बचपन का नाम है। और ये बात रारा ने यूसुफ को नहीं बताई। रात होती है, यूसुफ रारा और सुल्तान को ये बताता है कि जो शैतान तुम्हारे पीछे पड़ा हुआ है उसका नाम है कुयुंग। ये सर कटा शैतान तब बनता है जब किसी ने इसके सर को इसके धड़ से अलग कर दिया हो और इसके सर को अलग और इसके धड़ को अलग दफनाया हो। तब ये सर कटा शैतान अपना शरीर वापस लाने की कोशिश करता है और ये तब तक नहीं रुकेगा जब तक उसे उसका शरीर वापस नहीं मिल जाए। सुल्तान रारा से पूछने की कोशिश करता है कि क्या तुम इसे जानती हो, लेकिन रारा मना कर देती है। इतना तो यूसुफ को समझ में आ चुका है कि रारा उससे कुछ न कुछ तो जरूर छुपा रही है। फाइनली वो वक्त आता है जब यूसुफ उस सरकटा शैतान को बुला रहा है। वो सरकटा शैतान आता है, वो कोई आदमी नहीं बल्कि एक औरत है। यूसुफ उस औरत को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो उस सरकटे को रोक नहीं पाता। उसके बाद वो सरकटा रारा के पास जाता है और चिल्लाता है कि मुझे मेरा शरीर वापस करो। वो सरकटा बहुत गुस्से में वो रारा और सुल्तान को कभी भी मार सकता है, लेकिन इससे पहले वो रारा या सुल्तान को मार पाता यूसुफ उसे पकड़ लेता है और अपनी शक्तियों की मदद से उसे वहां से भगा देता है। यूसुफ रारा और सुल्तान को ये समझाता है कि वो अभी तो यहाँ से चली गई है, लेकिन वो लौटेगी जब तक उसे उसका शरीर न मिल जाए। लेकिन रारा तो अभी भी यूसुफ को सच बताने के लिए तैयार नहीं है। अगली सुबह यूसुफ ये तय कर लेता है कि वो सच तक खुद ही पहुंचेगा। वो रारा के पापा विलियम के ऑफिस में जाके सब कुछ चेक करने की कोशिश करता है और तभी उसे वहां पर मैडम आयु की फोटो मिलती है। वो समझ जाता है कि वो सर मैडम आयु का है, लेकिन वो मरी कैसे ये जानना बहुत जरूरी था। वो मैडम आयु की आत्मा से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसी वक्त उस घर का गूंगा नौकर यूसुफ के पास आता है और वो यूसुफ को इशारों में बताता है कि मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। वो यूसुफ को लेके एक घर की तरफ जा रहा है और वहां दूसरी तरफ सुल्तान को रात में नींद नहीं आ रही। वो यूसुफ से मिलने के लिए गेस्ट हाउस में जाता है और वो ये देखता है कि यूसुफ रारा के फैमिली के बारे में पता करने की कोशिश कर रहा है और ये सब देख के सुल्तान को अच्छा नहीं लगता। और वहां दूसरी तरफ वो गूंगा नौकर यूसुफ को लेके एक बुरी सी औरत के पास पहुंचता है। वो औरत और कोई नहीं बल्कि मैडम आयु की माँ है। वो यूसुफ को बताती है कि वो कटा हुआ सर मेरी बेटी का ही है, मेरी बेटी कैसे मरी और वो क्यों शैतान बन गई, ये जानने के लिए तुम्हें मेरी बेटी की कहानी जाननी पड़ेगी। मैडम आयु की माँ उसे कहानी सुनाना शुरू करती है कि मैडम आयु की बचपन का बस एक सपना था कि वो एक अमीर आदमी से शादी करके जिंदगी भर रानी बन के जिए। अपने इस सपने को पूरा करने के लिए मैडम आयु ने काला जादू का सहारा
सहारा लिया और अपनी रूह को शैतान को बेच दिया। शैतानी शक्तियों की मदद से मैडम आयु इतनी खूबसूरत बन गई कि कोई भी आदमी उसके प्यार में पागल बनने के लिए तैयार था। और तभी उस शहर के सबसे अमीर आदमी विलियम की मुलाकात मैडम आयु से हुई। विलियम को मैडम आयु से प्यार हो गया और कुछ ही दिनों में उन दोनों की शादी हो गई। उन दोनों की शादी के बाद उन दोनों की एक बेटी हुई जिसका नाम था रारा। जहाँ पर एक तरफ विलियम अपनी बेटी से बहुत प्यार करता था, वहीं दूसरी तरफ मैडम आयु को ऐसा लगता था कि रारा उसके लिए मनुष्य है और अगर रारा जिंदा रहेगी तो मैडम आयु की खूबसूरती कम हो जाएगी। धीरे धीरे विलियम को भी इस बात का एहसास हो गया कि उसकी बीवी उसकी बेटी से प्यार नहीं करती। विलियम ने यह फैसला किया कि वो अपना सब कुछ अपनी बेटी के नाम कर देगा। रारा के 18 साल के होने के बाद विलियम ने अपना सब कुछ रारा के नाम कर दिया, लेकिन ये बात मैडम आयु को पसंद नहीं आई। मैडम आयु विलियम के पास जाती है और विलियम को धमकी देती है कि अगर तुमने मुझे सब कुछ नहीं दिया तो मैं रारा को मार दूंगी। मैडम आयु का ये रूप देख के विलियम को हार्ट अटैक आ जाता है। अब विलियम की देखभाल के लिए डॉक्टर एक नर्स को बुलाते हैं और वो नर्स और कोई नहीं बल्कि सुल्तान है। जहाँ पर एक तरफ रारा अपने पापा को लेके बहुत परेशान थी, वहीं दूसरी तरफ मैडम आयु को तो बस पैसे चाहिए थे। वो विलियम के सामने रारा को मारने की धमकी देती है। विलियम को मजबूरी में प्रॉपर्टी के पेपर पे साइन करना पड़ता है, लेकिन आयु को ये बात पता है कि जब तक रारा जिंदा रहेगी तब तक खतरा उसके सर पे मंडराता रहेगा। वो सुल्तान के पास जाती है और सुल्तान से ये कहती है कि मेरी मदद करो रारा और विलियम को मारने के लिए और मैं तुम्हें बहुत सारा पैसा दूंगी। रारा आयु और सुल्तान की ये बात सुन लेती है। अब रारा भी ये समझ चुकी है कि अगर उसे जिंदा रहना है तो उसे आयु को मारना पड़ेगा। रात होती है, आयु सुल्तान के साथ मिलके विलियम को मार देती है, लेकिन उसी वक्त रारा वहां आती है और रारा आयु का सर उसके धड़ से अलग कर देती है। ये सब देख के सुल्तान बहुत डर रहा है। रारा सुल्तान को कहती है कि अगर तुम्हें जिंदा रहना है तो तुम्हें मुझसे शादी करनी पड़ेगी। सुल्तान मान जाता है। सुल्तान और रारा मिलके चाय के गोदाम में आयु की बॉडी को दफना देते हैं, लेकिन उसके सर को जला के अलग जगह फेंक देते हैं ताकि कोई उसकी बॉडी को पहचान ना सके। और ये बहुत बड़ी गलती थी क्योंकि यहीं से शुरू हुआ सरकटे का आतंक। कहानी हमें एक बार फिर से प्रेजेंट की तरफ लेके आती है। मैडम आयु की माँ यूसुफ को समझाती है कि अगर आयु को रोकना है तो उसके सर और धड़ को एक कर दो, तभी आयु की आत्मा को शांति मिलेगी। यूसुफ ये सब करने के लिए तैयार हो जाता है। वो वहां से बाहर निकलता है, लेकिन तभी उसी वक्त वहां पर सुल्तान आ जाता है और सुल्तान यूसुफ का सर काट के उसे मार देता है। सुल्तान ये नहीं चाहता था कि उसका और रारा का राज किसी और को पता चले। वो यूसुफ की बॉडी को ले जाके दफना देता है और अब वो आयु का सर लेके उसके शरीर के पास जा रहा है ताकि वो आयु की आत्मा को खत्म कर सके। जहाँ पर एक तरफ सुल्तान आयु की आत्मा को खत्म करने का प्लान बना चुका था, वहीं दूसरी तरफ घर में आयु का कटा हुआ सर अब रारा के पास पहुंच चुका है। वो रारा को मारना चाहता है। वो रारा से पूछता है कि बताओ मेरा शरीर कहाँ है, लेकिन रारा उसे बताने से इनकार कर रही है और अब आयु के कटे हुए सर को बहुत गुस्सा आता है। वो अब रारा को मारने वाली है, लेकिन इससे पहले वो रारा को मार पाती, वहां दूसरी तरफ सुल्तान आयु के सर को उसके शरीर से जोड़ के उन दोनों को एक साथ दफना देता है। सुल्तान के ऐसा करने से आयु का सर कमजोर हो जाता है और अब आयु को वहां से जाना पड़ेगा, लेकिन जाते जाते भी वो रारा को धमकी देके जाती है कि मैं वापस जरूर आऊंगी। अगली सुबह रारा और सुल्तान बहुत खुश है कि उन्होंने आयु की आत्मा को भी खत्म कर दिया। वो दोनों जश्न मना रहे हैं, लेकिन तभी वहां जोको आता है और जोको उन्हें समझाता है कि मुझे सब कुछ पता चल चुका है। इस गूंगे नौकर ने मुझे सारी कहानी सुना दी है। मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूँ कि अगर आपने मैडम आयु के सर और शरीर को एक कर दिया है तो उसे लेके हम लोग रीति रिवाज से दफना देते हैं, वरना उनकी आत्मा फिर से वापस आएगी। लेकिन रारा को इन सारी बातों पे यकीन नहीं है। वो जानती थी कि अगर मैडम आयु के शरीर को बाहर निकाला गया तो शक उस पे भी आ सकता है। वो जोको से कहती है कि अपना मुंह बंद रखो। जोको रारा की बात मान जाता है। रात होती है। रारा और सुल्तान बहुत खुश है, लेकिन उन दोनों को पता नहीं था कि कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि आयु फिर से वापस आ जाती है और अब तो आयु के पास उसका शरीर भी है। सबसे पहले वो सुल्तान को मारती है और अब वो रारा को मारने वाली है, लेकिन इससे पहले आयु रारा को मार देती। जोको एक मौलाना और बाकी सारे मजदूरों के साथ वहां पर आ जाता है। मौलाना आयु की आत्मा को वहां से भगा देते हैं
हैं और अब रारा बहुत डर चुकी है। उसके पापा और उसका पति दोनों मर चुका है। तभी रारा को उसके पापा विलियम की आत्मा दिखती है। विलियम अपनी बेटी रारा को समझाता है कि अपनी माँ को माफ कर दो और रीति रिवाज से उसके शरीर को दफना दो। रारा अपने पापा विलियम की बात मानती है और आखिरकार वो अपनी माँ आयु की शरीर को दफना देती है और ऐसे मिलती है आयु की आत्मा को शांति। लेकिन ये कहानी यहाँ खत्म हुई है? बिल्कुल नहीं। याद कीजिए, यूसुफ को भी सुल्तान ने उसके सर को काट के मारा था, यानी कि अब अगला सरकटा शैतान यूसुफ बन चुका है। थी ना खौफनाक कहानी? कमेंट में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।